रात के ठीक 12:07 हो रहे थे। उत्तर प्रदेश के एक सुनसान इलाके में स्थित पीपलपुर गांव, एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। कहते थे कि इस गांव में रात के समय जो भी बाहर निकलता है वो या तो वापस नहीं आता या फिर पहले जैसा नहीं रहता। रोहित अपनी बाइक से शहर लौट रहा था। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ खेत और घना अंधेरा। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। दूर कहीं से शहनाई की धीमी आवाज आ रही थी। इतनी रात को शादी? रोहित ने बाइक की रफ्तार कम कर दी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, शहनाई की आवाज तेज होती गई। कोहरे के बीच उसे कुछ रोशनियां दिखाई दी। कच्चे रास्ते पर दिए जल रहे थे और वहां एक पूरी बारात चल रही थी। सफेद घोड़े पर दूल्हा बैठा था, पीछे सैकड़ों बाराती थे, लेकिन कुछ भी सामान्य नहीं था। कोई हंस नहीं रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था। सब चुपचाप चल रहे थे। उनके चेहरे पीले थे और आंखें बिल्कुल खाली। तभी एक बूढ़ा आदमी रोहित के पास आया। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। हाथ में एक पुरानी लालटेन थी। आ जाओ बेटा, शादी है, उसने भारी आवाज में कहा। रोहित का मन घबराया, लेकिन उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ गए। वो मंडप तक पहुंच गया। दियों की रोशनी में सजा हुआ मंडप, लेकिन हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जली हुई लाशों जैसी। मंडप के बीच में दुल्हन बैठी थी। लाल जोड़ा, भारी गहने, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं। न सफेदी न पलकें। वो बिना हिले रोहित को घूर रही थी। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन मंत्र सामान्य नहीं थे। शब्द उल्टे पुल्टे लग रहे थे। तभी तेज हवा चली और एक साथ सारे दिए बुझ गए। अंधेरे में एक आवाज गूंजी, हर साल हमें एक गवाह चाहिए। रोहित ने कांपते हाथों से टॉर्च जलाई। मंडप गायब था, बाराती गायब थे। चारों तरफ सिर्फ टूटे खंभे, राख और कंकाल पड़े थे। दीवार पर खून से लिखा था 1947, दुल्हन को जिंदा जलाया गया। तभी वही दुल्हन उसके सामने खड़ी थी। उसने धीरे धीरे अपना घूंघट उठाया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखों से काला धुआं निकल रहा था। जब तक कोई हमारी शादी नहीं देखता, हमें मुक्ति नहीं मिलती, उसने कहा। रोहित पीछे हटने लगा और फिर पूरी ताकत से भागा। पीछे से घिसटने की आवाजें आने लगीं। बाराती हवा में तैरते हुए उसका पीछा कर रहे थे। जैसे ही रोहित गांव की सीमा पार करने वाला था, एक ठंडी फुसफुसाहट उसके कान में पड़ी, अगले साल तू पंडित बनेगा। रोहित किसी तरह बच गया। आज भी वो जिंदा है, लेकिन हर रात ठीक 12:07 पर उसके घर में शहनाई बजती है। उसका कैमरा अपने आप चालू हो जाता है और हर साल उसमें एक नई भूतिया शादी रिकॉर्ड हो जाती है। अगर कभी रात को किसी सुनसान रास्ते पर शादी दिखे तो नजरें झुका लेना, क्योंकि अगला न्योता तुम्हारा भी हो सकता है।